वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 9th। वे कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चों का कमेंट आ रहा है, अच्छा लगता है। और आदित्य आनंद, कुछ बच्चे हैं तो वेरी वेरी रेगुलर होते हैं। आदित्य आनंद हुआ, आराध्या राय, आकृति पटेल, करिश्मा बीच बीच में गायब हो जाती हैं। ठीक है, MDL का तो कोई आता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं आता है। सोनू का, शाहिद, साजिद, नाजिर, कहाँ हैं सब? ओके, श्लोक, खुशी का आता है कभी कभी। तो बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिए। एक दो लोग का अभी आप लोग में शायद एडमिशन भी हुआ है, नए बच्चे आए हुए हैं। तो आई अपील यू ऑल, आप लोग जो है, जो भी क्वेरीज हैं, कल आया था कुछ अच्छा कमेंट बच्चे किए थे, उनको क्लास बढ़िया लगा था, तो दे लव्ड इट करके लिखा था। अच्छा लगा कि भाई बच्चे सब समझ रहे हैं। तो बेसिकली जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उस पर आप लोग कमेंट करें, जहाँ नहीं समझ में आ रही है उसको भी आप कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। जहाँ नहीं आता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका लंबा चलेगा नहीं। बायोलॉजी का चूँकि सेक्शन एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, एक्सरसाइजेस ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चीज़ों पे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी assignment problem. Now in this class I am going to give you the answer of those questions, okay, of assignment section B. Okay, so are you ready for that? आई होप कि सभी बच्चे रेडी होंगे। एंड चलिए आइए हम करते हैं उसको, आंसर हम देते हैं और आप फेयर कॉपी में उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उसको रिव्यू करिए, या बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, उसको देखिए, उस पर काम करिए। ओके, चलिए, ओके दैट आइए हम देखते हैं। Okay guys, the answer number 1 is presence of protective root cap. Is it presence of protective root cap? Your answer of the section B, question number 1 is presence of protective root cap. Second, the answer of second question is the undifferentiated cells capable of giving rise to muscle cells. Okay, and undifferentiated cells capable of giving rise to muscles cell. Answer number 3, ossacin protein. The answer of question 3 is ossacin protein. Answer number 4 is meristematic tissue. Okay, answer number 4 is meristematic tissue. Answer 5, parenchyma tissue. Answer 5 is parenchyma tissue. Okay, now answer number 6, xylem parenchyma and xylem fiber. Okay, there are 6. Okay, ये रहा आपका 6 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन आंसर नंबर 7 पे आते हैं। 7A, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इस पे देखेंगे ABCD। ठीक है, इनके नाम है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज डर्मल टिश्यू कंटेन्स लेंटिकल्स। वो डर्मल टिश्यू जो कि लेंटिकल्स कंटेन करता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, इसका नाम है डर्मल टिश्यू। पूछा था ना कौन सा टिश्यू है जो कि लेंटिकल कंटेन करता है और हेल्प गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, तो डर्मल टिश्यू। ओके, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज स्किवान शेल्स। ओके, स्किवान शेल्स। The answer of question 10 is the all have matrix, fibers and cells. Okay, now answer number 11, meristematic tissue. Okay, 12A, pectin is a natural fiber found in plant cell walls
and most concentrated in the skin of fruits. Okay, पैक्टिन क्या होता है? पैक्टिन इज ए नेचुरल फाइबर होता है जो कि प्लांट सेल वॉल्स में पाया जाता है. मोस्ट कंसनट्रेटेड इन द स्किन ऑफ फ्रूट्स. ओके, फ्रूट्स के स्किन में ये ज़्यादा सांद्रता में पाया जाता है. ठीक है. इट इज़ वाटर सल्यूबल एंड बाइंड्स विथ शुगर एंड फ्रूट एसिड टू फॉर्म अ जेल. वाटर सल्यूबल होता है जो कि शुगर और फ्रूट एसिड को बाइंड करके एक जेल का निर्माण कर देता है. ठीक है. एडिंग पैक्टिन व्हेन मेकिंग जाम और जेली ऑल्सो शॉर्टेन्स और एलिमिनेट्स द कुकिंग टाइम रिजल्टिंग इन अ फ्रेशर फ्रूट फ्लेवर. ओके, लिग्निन क्या होता है? ध्यान से देखिए. लिग्निन इज अ केमिकल कंपाउंड derived from wood and it is found in the secondary cell walls of the plants. It is a polymer of aromatic subunits derived from phenylalanine. Lignin is found in the spaces in the cell wall between cellulose. Now, hemicellulose and pectin components. Okay, ये क्लियर है? These are, अब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं. These are cells of blood which helps in blood clotting. ठीक है, ये ब्लड के वो सेल्स होते हैं जो कि ब्लड को रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं. 15 नंबर का आंसर देखते हैं. निसल्स ग्रैनुल्स. 16 ब्लबर. 17 लिगामेंट और टेंडन के बारे में पूछा था. लिगामेंट्स और टेंडन खूब अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं. चलिए देख लेते हैं क्या होता है. लिगामेंट्स अटैच वन बोन टू वन अदर. इसका चार्ट बना करके हम लोग टेबल बना करके देखे थे बेसिकली. इसको आइए हम देखते हैं और आगे क्या कह रहा है. लिगामेंट्स अटैच वन बोन टू वन अदर. एक बोन दूसरे बोन से अटैच करता है. दे कंटेन बोथ कोलाजेन एंड ऑल्सो द प्रोटीन एलास्टिन. एलास्टिन परमिट्स लिगामेंट्स टू बी स्ट्रेच्ड. ओके, टेंडन्स देखते हैं. टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन. टेंडन्स जो होता है मसल को बोन से कनेक्ट करता है. द मैट्रिक्स इज प्रिंसिपली कोलाजन एंड द फाइबर्स आर ऑल ओरिएंटेड पैरेलल टू ईच अदर. टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग बट नॉट इलास्टिक. ठीक है बच्चों, टेंडन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इलास्टिक नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. इसका आंसर होगा प्लाज्मा. क्या होगा? प्लाज्मा. 20 eosinophils can attach themselves to parasitic forms and cause their destruction by liberating lysosomal enzymes on their surface. Okay. 21 characteristics of meristematic tissue. यही पूछा था ना. तो पहला वाला होगा these have spherical, oval, polygonal or rectangular shapes and have thin cell wall. Point 2. These cells have dense cytoplasm and a single large nucleus. Point 3. These are compactly arranged without intercellular spaces. These are having only few vacuoles. These 3 points are very important about the characteristics of meristematic tissue, meristem. Now question number 20. Answer of the question number 22. The walls of these cells are very thick and built up in a uniform layer around the entire margin of the cell. Often, the protoplast die after the cell wall is fully formed. Sclerenchyma cells are usually found associated with other cell types and give them mechanical support. Okay. Now, last question or last answer of the day is blood consists of plasma, RBC, WBC, and platelets, whereas limbs consist of plasma and leukocytes. Okay. Refer package also. तो it is very important. Okay. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये आप ये जितने भी क्वेश्चंस का आंसर्स आप 23 किए हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे. एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके क्लास, दैट्स ऑल. थैंक यू.